Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is compensatory mechanism of left heart failure. जब हार्ट फेल हो रहा होता है either it is due to systolic dysfunction or diastolic dysfunction, जो भी रीज़न है, हमारी बॉडी ट्राई करती है कंपनसेट करने के लिए उस फेलियर को ताकि हार्ट प्रॉपरली वर्क कर सके. एंड दीज कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स आर न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज़म्स. न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज़म्स में सबसे पहले सिंपथेटिक सिस्टम, जब हार्ट फेलियर होगा तो सबसे पहले सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट विद इन 30 मिनट्स. सिंपथेटिक सिस्टम क्या करता है, इट विल रिलीज़ एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, जो क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं एंड हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, जो अल्टीमेटली क्या करता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करती है. इनिशियली हार्ट फेल हो रहा है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है ताकि हार्ट अपना काम प्रॉपर रखे. तो क्या वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होती है. सेकेंड मैकेनिज़्म इज़ रीनल सिस्टम. रीनल सिस्टम में क्या है, ये स्टार्ट होता है विद इन डेज़. रीनल सिस्टम में क्या है, रीनन रिलीज़ होती है फ्रॉम द किडनीज. रीनन रिलीज़ होगी, हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ होगा. एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ होता है तो क्या है, एडीएच रिलीज़ होता है और एल्डोस्टेरोन. और एंजियोटेंसिन 2 इटसेल्फ जो है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है. तो एडीएच क्या करेगा, वाटर रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेंशन, और इससे क्या होगा, इन रिटर्न एट द एंड ब्लड वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हार्ट को ब्लड ज़्यादा जाएगा, प्रीलोड इंक्रीज़ होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी. लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है. इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये एडीमा ज़्यादा करता है क्योंकि सॉल्ट वाटर रिटेंशन कर रहा है. अल्टीमेटली एट द एंड दैट विल कॉज एडीमा. सो थर्ड सिस्टम इज़ ANP BNP. नॉर्मली क्या है कि हार्ट में ब्लड ज़्यादा हुआ, हार्ट फेलियर में हार्ट जो है पंप नहीं कर रहा, ब्लड फॉरवर्ड फ्लो नहीं जा रहा, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, बैकवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है. तो क्या हुआ है, हार्ट में ब्लड ज़्यादा हुआ. हार्ट में ब्लड ज़्यादा हुआ तो देर विल बी इंक्रीज स्ट्रेच इन हार्ट टिश्यूज़. स्ट्रेच इंक्रीज़ हुआ है तो स्ट्रेच की वजह से हार्ट टिश्यू से ANP BNP रिलीज़ होंगे. ANP एट्रिया से, BNP वेंट्रिकल से रिलीज़ होंगे. ये क्या करते हैं, ये करते हैं वेजो डायलेशन प्लस सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन. क्योंकि स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच की वजह से रिलीज़ हुए हैं तो ये हार्ट को बता रहे हैं कि अब फ्लूइड जो है वो कम करना है. तो वेजो डायलेशन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, स्ट्रेच को कम कर देगा. तो हार्ट पे क्या है, स्ट्रेस कम हो गया. नेक्स्ट मैकेनिज़्म इज़ फ्रैंक स्टार्लिंग. फ्रैंक स्टार्लिंग में क्या है, हार्ट फेल हुआ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई, वीनस रिटर्न ज़्यादा है, हार्ट के अंदर इनपुट आ रहा है, इनपुट ज़्यादा है, बट हार्ट फेल है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये आउटपुट नहीं कर रहा, सो इजेक्शन डिक्रीज़ है. इनपुट ज़्यादा है, हार्ट फेल है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसकी वजह से इजेक्शन डिक्रीज़ है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट के अंदर ब्लड जो है कलेक्ट होगा, देयर विल बी इंक्रीज स्ट्रेच इंक्रीज़ होगा. तो एज ए फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल बी इंक्रीज इन अर्ली में ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी ताकि हार्ट जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो और वो आउटपुट भी ज़्यादा देना स्टार्ट करे, जितना आ रहा है उतना दे. लेकिन अर्ली तो ये होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, दैट्स द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. लेकिन जब फेलिंग हार्ट प्रोग्रेस हो रही है, हार्ट फेलियर प्रोग्रेस हो रहा है, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो क्या करेगा, कार्डिक हाइपरट्रॉफी करेगा,
हार्ट पे क्या, अब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया जिस वजह से कार्डियक हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इनिशली जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म था, कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर था, वो डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाएगा। ये था कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स ऑफ हार्ट फेलियर्स।